अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज हम आपको चीनी चोरी करने के बारे में बताते हैं। अरे परेशान ना होइए, ये चीनी हम अपनी सेहत के लिए चोरी करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मीठा हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है और किसी भी खुशी के मौके पर मीठा होना लाजमी है। पार्टीज़ में डिनर के साथ डेजर्ट्स का होना भी ज़रूरी है और किसी भी सेलिब्रेशन के मौके पर मीठा खाना एक ट्रेंड बन चुका है। शुगर यानी चीनी, जिसे सफ़ेद जहर भी कहा जाता है, रिसर्च के हिसाब से ड्रग से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। ये इंतहाई नशा आवर है और हम में से अक्सर चीनी के आदी हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। शुगर के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि शुगर का इस्तेमाल हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि शुगर क्या हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है? शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसे ब्रेक डाउन करना हमारे स्टमक के लिए आसान होता है। एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर होती है और शुगर को स्टोर करने के लिए हमारा पैनक्रियास यानी लबलबा इंसुलिन रिलीज़ करता है और एक्स्ट्रा इंसुलिन की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ की वजह से हमारी पूरी बॉडी के लिए शुगर डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, 2022 में पाकिस्तान में तकरीबन 26% लोग डायबिटीज़ के शिकार हुए हैं, यानी हमारी आबादी के तकरीबन 3.5 करोड़ लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। देखें, अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है तो उसके चाहने वाले उसे स्मोकिंग से रोकते हैं और उसको डराते हैं कि ये एक बुरी चीज़ है। लेकिन अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि वो चॉकलेट आपके लिए सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक हो, जिसकी वजह यकीनन शुगर है, जो चॉकलेट्स या इस जैसी मीठी चीज़ों में पाई जाती है और ये खुले आम दुकानों में मिलती है और हम और आप खुशी खुशी अपने बच्चों को ये चॉकलेट्स खरीद कर देते हैं। शुगर हमारे लिए इतनी एडिक्टिव यानी नशा आवर जैसी क्यों बन जाती है? क्योंकि जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते या पीते हैं, जैसे चॉकलेट्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, तो हमारे ब्रेन में कुछ स्वीट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसे हम डोपामीन कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से हमारा कंट्रोल सिस्टम इफ़ेक्ट होता है और फिर हम अपनी लिमिट से ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। मीठा खाने से हम इसकी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक नॉर्मल शख्स के लिए कितनी शुगर खाना सही है? WHO के मुताबिक एक नॉर्मल शख्स को दिन में 50 ग्राम से ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली कोई भी शख्स एक साथ 3-4 चम्मच शक्कर के नहीं खा सकता, लेकिन सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पीने से हम 15 से 20 ग्राम शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि शुगर सिर्फ वो सफ़ेद चीनी है जो हम चाय वगैरह में डालते हैं, लेकिन शुगर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च, कॉर्न सिरप वगैरह। ये सब शुगर की ही डिफरेंट किस्म है। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो आपको शुगर फ्री ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि सेम ग्रेट टेस्ट विद ज़ीरो शुगर, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? शुगर फ्री ड्रिंक्स में केमिकल्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी और फैट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड की वजह से दांतों का एनामिल ख़राब होता है और दांतों के इरोजन जैसे प्रॉब्लम सामने आते हैं। शुगर फ्री ड्रिंक से डायबिटीज़ पर कोई पॉजिटिव असर नहीं होता। बेवरेज कंपनी शुगर को रिप्लेस करने के लिए एस्पार्टेम का यूज़ करते हैं, जो शुगर से 200% ज़्यादा मीठा होता है, जिसका असर कैंसर की सूरत में भी हो सकता है। कहा जाता है कि आम मीठी प्रोडक्ट्स में तो आप शुगर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स में आप शुगर एक्सपेक्ट नहीं करते उनमें भी शुगर होती है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, जैसे टोमेटो केचप, सॉसेस, सैलेड ड्रेसिंग्स, फ्रूट जूसेस, फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़, प्रोटीन बार्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब में भी शुगर पाई जाती है। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट विजिबल शुगर, द प्रॉब्लम इज़ इनविजिबल शुगर। मैं आपको चंद और हाई शुगर वाली ग़िज़ाएँ बताती हूँ जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। कॉर्न सिरप, सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, सीरियल एंड ग्रेनोला बार्स, बारबेक्यू सॉस वगैरह, पैक्ड कुकीज़, क्रैकर्स और स्नैक्स, ये सब हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये बताएं, क्या हम शुगर को जैगरी यानी गुड़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? और क्या गुड़ शुगर से ज़्यादा हेल्दी है? जी हाँ, लेकिन बहुत मार्जिनली। शुगर में 100% सुक्रोज होता है और गुड़ में 85% होता है, तो हमारी बॉडी के लिए शुगर और गुड़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गुड़ का टेस्ट थोड़ा अलग होता है और अगर आप गुड़ को प्रेफर करते हैं तो श्योर, गो अहेड एंड डू इट। लेकिन गुड़ की चाय या कॉफ़ी पीना शुगर को कम करना नहीं होता।
तो क्या हम मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दें? नहीं, हमें लाइफ से मीठे को बिल्कुल से एलिमिनेट नहीं करना, लेकिन ये समझना है कि लाइफ के कुछ मील्स डिज़र्ट्स के बिना भी कंप्लीट हो सकते हैं। दूसरा ये कि सुपरमार्केट में हर प्रोडक्ट के पीछे एक लेबल होता है, और शायद आप में से कुछ लोग वो लेबल्स पढ़ते भी होंगे, लेकिन उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर फिर भी शुगर को मैनेज करने के लिए लेबल ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिस पर लिखा होता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या शामिल है। लेकिन ये मार्केटिंग वाले लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पर 100 ml में कितनी शुगर है बस इतना ही लिखते हैं, और आपको मेंटली उसे समझना और कन्वर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। याद रखें कि शुगर की मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले 200 सालों से मार्केटिंग कंपनीज़ ने आपको उल्लू बनाना सीख लिया है, तभी वो ज़ीरो एडेड शुगर के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रूट जूस कॉन्सनट्रेट, ब्राउन राइस सिरप, अगावे नेक्टर, ये सारे मार्केटिंग टर्म्स हैं, लेकिन आपकी बॉडी के लिए ये सब शुगर जैसा ही काम करते हैं। तो हमें शुगर को छोड़ना या इसे कम करने के लिए क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए? शुगर कंट्रोल करने का सबसे अच्छा फार्मूला है कि मेक योर ओन डेजर्ट्स। होटल में टेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है और खाना ज़्यादा टाइम के लिए फ्रेश रहे, इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। पैकेज डेजर्ट्स कब बनते हैं, कितने वक्त के लिए फ्रिज में रहते हैं, ये आपको नहीं पता होता, लेकिन अगर आप घर पर मीठा बनाते हैं तो आप खुद अपने हाथों से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और आप कॉन्शियसली उन्हें कंट्रोल करते हैं। आखिर में आप हमें ये बताएं कि शुगर तर्क करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसको छोड़ने से हमारी बॉडी पर क्या असरात पड़ते हैं? अपनी खुराक में शुगर को ख़त्म करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये किया जा सकता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप चीनी खाना छोड़ देते हैं तो आपके जिस्म में बहुत सी तब्दीली आ जाती हैं। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा शार्प हो जाएंगे, आपका डायबिटीज़ का ख़तरा कम हो जाता है, आप वज़न कम करेंगे, आप खुद को तवाना और ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप अक्सर बीमार नहीं होंगे और आप बेहतर सो पाएंगे, आपके दांत सेहतमंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शिरकत करने का और अपनी कीमती राय का इजहार करने का। आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम टॉपिक पर बात करने का। जी तो नाजरीन, जैसे कि हमारी आदत ये होती है कि हम एक डॉक्टर को एक मैकेनिक के जैसे देखते हैं। अगर गाड़ी में प्रॉब्लम है तो ही हम मैकेनिक के पास जाते हैं, वैसे ही जब हम बीमार पड़ते हैं तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो सालों साल अपनी बॉडी के टेस्ट नहीं करवाते। इसलिए बाहर से हेल्दी दिखने वाली बॉडी अंदर से कैसी है हम पता ही नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ एक लिमिट के बाद बॉडी के लिए नुकसान का बाइस बन जाती है। जैसे गाड़ी के फ्यूल टैंक की एक कैपेसिटी होती है, अगर उस कैपेसिटी को एक्सीड किया तो पैसा भी ज़ाया होता है और फ्यूल भी। इसीलिए अपनी बॉडी के लिमिट्स को समझिए और मिठास के एडिक्ट मत बनिए। तो फिर चीनी चुराइए, लेकिन सिर्फ अपनी लाइफ से, ना कि किसी और की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।